इस सत्र में नागरी के प्रधान संपादक पद्मश्री आचार्यवर, मेरा अतिथियों से अनुरोध है कि वो अपना आसन ग्रहण करें। राजेश्वर आचार्य जी को भी रहना था, लेकिन वो थोड़े से अस्वस्थ हैं और वो हमारे बीच नहीं आए हैं। मन प्राण से यही हैं, बस उनका शरीर घर पे है। आप सबका एक बार फिर इस सभा कक्ष में, जिसका नाम पुण्य श्लोक महामना के नाम पर महामना सभागार है, स्वागत है। ख़ास तौर पर अपने मूर्धन्यों का स्वागत हम अनेक विधियों से कर चुके। हमारी युवता का भी स्वागत है। नागरी प्रचारणी सभा का नौजवानी के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। दरअसल ये नौजवानी का कारनामा ही है। 1893 में क्वींस कॉलेजिएट स्कूल की 6वीं, 9वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 3 विद्यार्थियों की कॉलेज की डिबेटिंग सोसाइटी की तर्ज पर कोई संस्था बनाने की, और मुझे कहने दें, वासना का प्रतिफल है नागरी प्रचारणी सभा। बोलने की स्पृहा, जब तक बोलने की हसरत नहीं होगी, जब तक अन्य आपका संबोधि नहीं होगा, आपके आत्म में तदाकार न हो जाएगा, तब तक आप सभा की कल्पना नहीं करेंगे। 1893 के आसपास काशी में मद्य निवारिणी सभा की धूम थी। 1885 में उस समय वाली कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आर्य समाज के सुधार आंदोलनों की धूम थी। मद्य निवारिणी सभा के एक सज्जन थे, महंत केशव राम नाम के। वो एक बहुत ऊंची सी पताका लेकर के नगर के चौक चौराहों पर अकेले पहुंच जाते थे और बिरहा गा गाकर लोगों को उद्बोधित किया करते थे। मद्य निषेध का आग्रह भाषा में और मनोरंजनार्थ बिरहा गायन, और लहुराबीर चौराहे पर वो ऐसा कई बार करते थे। बगल में क्वींस कॉलेज था, लड़के उनसे जुड़ गए। भारत धर्म महामंडल, जिसके सचिव राजेश राय जी यहाँ उपस्थित हैं, भारत धर्म महामंडल में आर्य समाज की और दूसरे धर्म सुधार आंदोलनों की मीटिंग्स होती थीं, उसमें लड़के शामिल होते थे। इस प्रकार सभा गठित हुई 1893 में, और उसके शुरुआती वर्षों में ही उसे महामना मदन मोहन मालवीय के समर्थन का सौभाग्य मिल गया। जब अदालतों, सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रवेश को लेकर के सभा के तत्वावधान में एक देशव्यापी आंदोलन शुरू हुआ। आप सबको पता है कि 1873 में ही उड़ीसा में उड़िया, बंगाल में बांग्ला, महाराष्ट्र में मराठी को कामकाज की भाषा के रूप में मान्यता मिल चुकी थी। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज़ सरकार को ये समझा रखा था हाकिमों ने कि फारसी में लिखी जाने वाली उर्दू ही हिंदुस्तानी है। इसके प्रत्युत्तर स्वरूप वो आंदोलन चला और हिंदी पट्टी के शिक्षित समाज के 60,000 हस्ताक्षरों के साथ 2 वर्ष की मेहनत से तैयार महामना मालवीय का लेख कोर्ट कैरेक्टर एंड प्राइमरी एजुकेशन संयुक्त प्रांत के तब के गवर्नर को दिया गया। 17 लोगों का प्रतिनिधिमंडल था और तब तक मालवीय जी प्रयागराज के थे। अगर सभा न होती तो महामना काशिस्थ क्या पता न होते। प्रयाग नाम की जन्म और कर्म भूमि से मालवीय जी को काशी ले आने का श्रेय सबसे पहले एक वजह बना करके नागरी प्रचारणी सभा को है। वो उद्योग सफल हुआ और सभा ने
अनेक कालखंडों में जो भी संकल्प लिया सब पूरे हुए। सभा के कार्यकर्ता बदले, सभा के प्रबंधक बदले, बाबू श्याम सुंदर दास से शुरू वो ऊर्जस्वी सिलसिला आज इस दहलीज तक पहुंचा है। सभी नियामकों ने, उस संस्था के संचालकों ने अपने अपने छंद और शिल्प में बहुत मूल्यवान काम किया। मैं उसके विवरण में नहीं जाऊंगा, विस्तार का भय है। एक पूरा महाकाव्य चाहिए उसके लिए। खोज, हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों की खोज का विषय हो, कोश तैयार करने का दायित्व हो जो 20 साल में होता है, मध्यकाल के प्रमुखतम कवियों की पांडुलिपियों का विधिवत शोधन और संपादन करके उनकी ग्रंथावलियाँ प्रकाशित करने का उद्योग हो, साहित्य का इतिहास लिखे जाने की बात हो, भाषा का व्याकरण लिखे जाने की बात हो, पत्रिका का प्रकाशन हो, एक लिपि को एक अर्थ में स्थिर करने की बात हो। 1925 में नागरी प्रचारणी सभा ने वैज्ञानिक शब्दावली प्रकाशित की। देश भर के मूर्धन्य वैज्ञानिकों के सहयोग से, सहकार से। उसी समय हिंदी वैद्युत शब्दावली का प्रकाशन हुआ आचार्य केशव प्रसाद मिश्र के संपादन में। वो वैद्युत शब्दावली न होती तो क्या पता वायर को हम तार कहते कि न कहते, एक्शन को क्रिया और रिएक्शन को प्रतिक्रिया कहते या कुछ और कहते। पहली बार इन शब्दों का पारिभाषिक अर्थ में प्रयोग हिंदी वैद्युत शब्दावली में हुआ। ये था सभा का दाय। बहुत कम शब्दों में सब कुछ छूट गया मानिए। मुझे जो अभी अचानक उपज में याद आ गया वो मैंने निवेदन किया, क्योंकि मैं तो सुनने आया हूँ। और इस अर्थ में सबका काम बहुत अनिवार्य है। मैं तो 1.5-2 साल से वहाँ हूँ, और जब से आया हूँ अपने समय की युवता को, अपने समय के स्पंदनों को सभा से एंगेज कर लेने की अपनी बुद्धि भर, अपनी सकत भर कोशिश कर रहा हूँ। और ये पहले भी हुआ है, आगे भी होता रहेगा। लेकिन ये काम बिना काशी हिंदू विश्वविद्यालय के समर्थन और आशीर्वाद के नहीं होने वाला है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे साथ आज एक अर्थ में पूरा विश्वविद्यालय ही उपस्थित है। ये शुरुआत है मित्रों, इश्क की इब्तिदा है। आगे ये सिलसिला अनेकानेक सोपानों का स्पर्श करे। इस संकल्प के साथ मैं आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं, और इस सत्र के संचालक आदरणीय प्रोफेसर कृपा शंकर चौबे जी से निवेदन करता हूं कि अब तो संभाल लें। प्रणाम।